मुलान। एक मर्तबा ये हुआ, हैन चीन में फा झाऊ रहता था। वो शाही फौज का सिपाही था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था मुलान। मुलान को अपने वालिद का बख्तरबंद बहुत पसंद था। वो हमेशा उसे पहन आईने में खुद को देखकर इतराती। ओह मुलान, तुम ये क्या कर रही हो? अब्बा, मैं आपकी तरह एक जंगजू क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि खातूनों पर जंग में लड़ने की पाबंदी है मेरी बच्ची। उन्हें चोट लग सकती है, उन्हें घर की निगहबानी करनी पड़ती है। पर खातूनें भी मर्दों की तरह ही कामयाब हो सकती हैं। हाँ मेरी बच्ची, पर एक खातून को जंग में शिरकत करने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक दिन हैन चीन के शहंशाह को खबर मिली कि हंस उनकी फौज पर हमला करने वाले हैं। हंस की रहनुमाई एक बहुत ही जालिम जंगजू शान यू कर रहा था, जो उनकी जमीन छीनना चाहता था। हमारी फौज इतनी बड़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर घर से कम एक फर्जंद इस जंग में लड़े। तादाद जितनी ज्यादा उतना बेहतर। फौरन ही ये खबर सब तरफ फैल गई और हर घराने से एक एक रुकन को पहाड़ों पर भेजा गया सिपह सालार के नीचे जंग की तालीम हासिल करने को। पर पीछे मुलान के घर में एक हादसा हो गया। मुझे जाना होगा, ये शहंशाह का हुक्म है। पर आपकी सेहत नासाज है, आप जंग कैसे लड़ेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है। मैं कल ही रवाना होऊंगा। नहीं, पर अब्बा इतने बीमार हैं। पहाड़ का सफर बहुत खौफनाक है। वो कभी भी सिपाही सलार तक पहुंचने में कामयाब नहीं होंगे। मेरा मुल्क खतरे में है और मैं अपने वालिद को ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ। मुलान हार मानने वाली नहीं थी। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहाड़ों पर जंग की तालीम हासिल करने के लिए जाऊंगी। मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूंगी और हंस को तबाह कर दूंगी। मुझे माफ करना अब्बा। मैं जानती हूँ कल सुबह आप बहुत नाराज होंगे, पर मैं आपको खो नहीं सकती, ना ही अपने मुल्क को शिकस्त होते देख सकती हूँ। आपका हुक्म ना मानने के लिए मुझे माफ करना अब्बा, पर अगर मुझे एक मर्द की शक्ल में इस जंग को लड़ना होता तो मैं ऐसा ही करती। तो इस तरह बहादुर मुलान रुखसत हुई सिपह सालार की शाही फौज की तरफ। वो जानती थी कि खातूनों को लड़ाई की इजाजत नहीं है, पर वो इससे भी वाकिफ थी कि अपने मुल्क के लिए उसका प्यार और अपने वालिद के लिए उसकी मोहब्बत उसके दिल की गहराई से निकली है। इस वक्त उसे परवाह नहीं कि वो मर्द है या खातून, वो एक जंगजू थी। तुमने कहा तुम्हारा नाम है चैंग, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जंग लड़ने के तुम्हारे हुनर कैसे हैं? हाँ सिपाह सलार, चैंग मेरा नाम है। मेरे लड़ाई के हुनर शायद इतने उम्दा ना हो जैसे यहाँ मौजूद सब लाजवाब जंगजू के हैं, पर मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा जुनून पसंद आया चैंग। हम कल से तुम्हारी जंग तालीम शुरू कर देंगे। मुलान पक्के इरादे वाली, ताकतवर और जिद की पक्की थी। उसने बहुत मेहनत की अपनी तलवारबाजी का हुनर चमकाने के लिए। वो बहुत जल्दी सीखती थी। जब हर कोई आराम फरमाता, वो अपने हुनर का रियाज कर रही होती। मुलान को फौज में एक मर्द की शक्ल में जल्दी ही कबूल कर लिया गया। उसके साथ ही जंगजू उसके एतमाद और मुल्क के लिए उसके जुनून से बहुत मुतासिर थे। पर कोई और भी था जो मुलान के जंगे तालीम से मुतासिर हुआ था। ये था रखवाला ड्रैगन मूशू। मूशू को मुलान की मदद करने के लिए उसके पुरखों ने भेजा था। जब मुलान ने अपना घर वहाँ पहाड़ों पर छोड़ दिया, उसकी माँ ने उसे वहाँ से जाते देखा। खौफजदा होकर उसने फौरन ही अपने पुरखों से दुआ मांगी। ओह, हमारी हिफाजत करें, मेरी बेटी की हिफाजत करें। फिक्र मत करो, वो एक बहादुर लड़की है। उसका दिल सोने का है। मूशू एक रखवाला ड्रैगन है, वो मुलान की रखवाली करेगा। और इस तरह मूशू हमेशा मुलान पर नजर रखता। मुलान को तो ये पता भी नहीं था कि उसका एक रखवाला ड्रैगन है, पर मूशू ने कभी उसे अपनी नजरों से जुदा नहीं होने दिया। देखो तो वो कितनी हुनरमंद है। उसे अपने हुनर को साबित करने के लिए एक मौके का हक है। मूशू ने फैसला किया एक नकली खत लिखने का, जिसमें लीशान को हुक्म दिया गया कि वो पहाड़ों की तरफ कूच करे। हैंस ने शहर पर हमला कर दिया है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम पहाड़ों की तरफ कूच करें और बाकी के कबीलों को नेस्तनाबूद कर दें। फौज पहाड़ों से निकलकर आगे बढ़ी, पर वो इससे अनजान थे कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हंस ने शहर पर हमला नहीं किया था।
वो सब पहाड़ों में छुपे हुए थे, इस उम्मीद में कि शाही फौज बस एक गलती करे। हंस ने शाही फौज पर हमला किया। वो हंस के मुकाबले गिनती में बहुत कम थे। वो लड़े और खूब लड़े, पर इसका कोई फायदा नहीं था। अचानक रुको, मेरे पास एक तजवीज है। मुलान ने आखिरी तोप ली और उसे पहाड़ों के बीच से चलाया। इसने बर्फ को पहाड़ों से सरका दिया और फौरन हंस बर्फ के नीचे दफन हो गए। ये हम फतेहमंद हुए। ये हम फतेहमंद हुए। ये हम फतेहमंद हुए। पर तोप ने मुलान को भी जख्मी कर दिया था। वो जमीन पर गिर गई। हर कोई उसके आसपास इकट्ठा हो गया। जैसे ही एक सिपाही ने उसे उठाने की कोशिश की, उसका टोप निकल आया और उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ने लगे। ओह, मुझे पता नहीं था कि चैंग के इतने लंबे बाल हैं। ओह, मेरी टोपी कहाँ है? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है चैंग? क्या तुम्हारे गले में चोट लगी? रुक जाओ, तुम चैंग नहीं हो, तुम तो एक मर्द भी नहीं हो, तुम एक खातून हो। मुझे बताओ तुम कौन हो? मुझे माफ करना सिपासलार, मैं आपके दुश्मन नहीं हूँ। मैं फा मुलान हूँ, फा शाह की बेटी। मेरे अब्बा बीमार थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो खुद को और ज्यादा जख्मी करें। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन खातूनों को जंग में लड़ने की इजाजत नहीं, इसलिए मर्द का भेष इख्तियार किया ताकि मैं जंग लड़ सकूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन तुमने गलत किया है, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी जान बख्शता हूँ क्योंकि तुमने हैंस को शिकस्त देने में मेरी मदद की है, पर अब तुम और नहीं लड़ सकती। इसी पल अपने गांव वापस चली जाओ और कभी वापस मत आना। मुलान पूरी तरह टूट गई थी। मूशु भी मुलान के पीछे गया। पहाड़ से गुजरते हुए मुलान ने कुछ अजनबी आवाजें सुनी। जब वो उन आवाजों के पीछे गई, ओह नहीं, हंस, वो अभी भी जिंदा है। नहीं, वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं। मुझे सिपासलार को आगाह करना होगा। मुलान लिशान की तरफ दौड़ते हुए गई। सिपासलार, सिपासलार! तुम वापस आने की जुर्रत कैसे की? सिपासलार, हंस जिंदा है। वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं। हमारे शहंशाह खतरे में है। तुम पर भरोसा करना मेरे लिए बासबब नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, पर मेहरबानी करके। अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं शिकस्त कबूल नहीं करूंगी। मुझे कोशिश करनी होगी। मैं अपने शहंशाह और अपने मुल्क को बचाऊंगी। मुलान ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अकेले ही हंस को रोकेगी। उसने अपना घोड़ा लिया और शहर के लिए निकल पड़ी। इस दरमियान मैं उस चैंग पर भरोसा करना क्यों चाहूंगा? मेरा मतलब उस मुलन पर। और उसने यकीनन मेरी फौज को बचाया था और उसने उम्दा तलवारबाजी के हुनर दिखाए थे। क्या हो अगर वो सच बोल रही हो और शहंशाह की जान वाकई खतरे में हो? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी निगरानी में तो हरगिज़ भी नहीं। मैं इसी वक्त फौज को शहर की तरफ रवाना करता हूँ। और इस तरह मुलान निकल गई शहर और अपने शहंशाह की हंस से हिफाजत करने के लिए। और इसी तरह शाही फौज भी निकल पड़ी। जब मुलान शहर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कुछ हंस पहले से ही फाटक पार कर चुके हैं। नहीं, इसका मतलब शहनयू पहले ही महल में घुस आया है। मुझे अपने शहंशाह की हिफाजत करनी होगी। मुलान फौरन ही महल की तरफ बढ़ी और उसने देखा कि उसका शहंशाह पहले से ही कैद कर लिया गया है। नहीं, अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक तजवीज है। ओह, बहादुर शहनयू, मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हसीन जवान लड़की। यही मैंने उनसे कहा था, पर वो तो हंसता रहा और उसने कहा कि तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो, और ये कि तुम। रुको, वो कौन है? चैंग। चैंग? चैंग कौन है? शाही फौज का एक जंजू, वो जिसने तुम्हारे सिपाहियों को वहाँ ऊपर बर्फ में दफन कर दिया। ओह, वो अदना सा आदमी। हाँ, उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं मरे तो तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारेगा और अपने हाथों से तुम्हें शिकस्त देगा। पर उसे नहीं पता कि तुम जिंदा हो। वो छत पर है। तुम मेरे पीछे वहाँ तक क्यों नहीं आते और खुद पहले हमला क्यों नहीं करते? तुम्हारी बात मुझे पसंद आई। सिपाहियों, शहंशाह को जाने मत देना। मुझे देखने दो इस चैंग में कितना दम है। शहनयू मुलान के पीछे छत पर गया। मुलान ने फौरन ही उसे पीछे से धक्का दिया और अपने कपड़ों के नीचे से अपनी तलवार निकाली।
वो जिसने बर्फ के नीचे तुम्हारे सिपाहियों को दफन कर दिया, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हमारी रियाया पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई? मैं इस वक्त तुम्हें शिकस्त दूंगी। एक जंगजू खातून? क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि मैं खातून हूँ? फिक्र मत करो, मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैन यू को शिकस्त दे दी गई। मुलान सीढ़ियों से नीचे आई अपने शहंशाह को बचाने, पर वो हैरान थी। सिपह सलार लीशान! सिपह सालार लीशान और उसकी फौज ने शहंशाह को पहले ही आजाद कर दिया था। हर कोई ये जान गया कि अब शैन यू मर गया है। हंस गिरफ्तार कर लिए गए और कैद खाने में डाल दिए गए। लोग नाचे और उन्होंने जश्न मनाया हंस पर अपनी फतह के लिए। हैन चीन ने अपने जाबाज जंगजू के लिए खुशियां मनाई। फामूलन को शाही फौज की तरफ से बहादुरी की शील्ड दी गई। मुला ने इस इज्जत अफजाई को कबूल किया। उसने शहंशाह का शुक्रिया अदा किया और अपने खानदान के पास वापस आई। ओह मुलान, हमें इतनी खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। नहीं मेरी बच्ची, मुझे तुम पर फक्र है। मुझे भी तुम पर नाज है। क्या? तुम कौन हो? मैं रखवाला ड्रैगन हूँ। मैं हमेशा उनकी रखवाली करता हूँ जिनमें खुद को साबित करने का जज्बा होता है। तुमने दिलेरी का मुजाहरा किया, अपने अब्बा और अपने मुल्क के जानिब मोहब्बत दिखाई है। तुम एक सच्ची लड़ाका हो और तुमने ये साबित कर दिया है कि खातूनें कुछ भी कर सकती हैं अगर वो इसमें अपना दिल लगा दें। हाँ, और मुझे नाज है कि मेरी एक बेटी है।